एक लक्ष्मण जी इतना बोल देते हैं कि पृथ्वी भी कांपने लग जाए बेचारी। अब दूसरे शत्रुघ्न जी महाराज ये तो कभी बोलते ही नहीं। लक्ष्मण जी बहुत बोलने वाले हैं, शत्रुघ्न जी महाराज कभी बोलते ही नहीं हैं। कहीं कहीं आ गया है कि शत्रुघ्न जी महाराज को क्रोध आ गया है मंथरा को देख करके, कहीं कहीं आ गया है कि शत्रुघ्न जी महाराज ने कुछ बोला। एक स्वरूप भगवान के अंश का बहुत बोलने वाला है, क्रोध स्वरूप है, एक स्वरूप भगवान का कुछ बोलता ही नहीं है। हाँ, एक और बात है भाई, जो कुछ नहीं बोलता है उसके लिए भगवान बोलते हैं। बोलो सीताराम। जो नहीं बोलने वाले होते हैं उनके लिए भगवान बोलने वाले बन जाते हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कथा सुनाते हैं, आज से 50 वर्ष पूर्व की कथा है, बहुत पहले की कथा नहीं, 50 वर्ष पूर्व की कथा। वृंदावन में एक महात्मा जी विचरण करते तो उनको जो भी देखता क्या कह करके प्रणाम करता? महात्मा जी कह करके नहीं, महाराज जी कह करके नहीं, जो भी देखे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब प्रणाम। अब नए नए लोग जब सुने तो बेचारे पूछने लगते थे, भाई महात्मा जी का स्वरूप है, इनको जज साहब क्यों कहते हो? तो एक महात्मा जी ने उनकी कथा सुनाया कि भैया ये महात्मा तो बाद में बने हैं, पहले ये जज ही थे। दक्षिण में एक कस्बा नुमा नामक शहर है, छोटा सा शहर है। उसी शहर में ये जज के पद पर प्रतिष्ठित थे, अपनी सेवा करते थे बड़ी ईमानदारी से। उसी शहर के नजदीक ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बड़ा सीधा साधा केवट रहता था। केवट इतना भोला था, इतना सीधा था, कोई भी कुछ भी पूछे, अरे केवट भैया सब ठीक ठाक है कि नहीं, कहां से आ रहे हो? तो उत्तर में बस यही बोलता, रघुनाथ जी जाने, हम ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं रघुनाथ जी जाने। भैया उस व्यक्ति से मिले कि नहीं? हाँ, उस व्यक्ति ने बड़ा विचित्र कार्य किया है, तुमने सुना कि नहीं? रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। हाँ, प्रत्येक प्रश्नों का एक ही उत्तर, रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। लोगों ने सोचा इतना भोला भाला ही है, लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया, भोला केवट, भोला केवट। भोला केवट के नाम से विख्यात हो गया वह। उसका एक ही मात्र कर्म था, अपने कर्म की सेवा करे, अब कर्म की सेवा करने के बाद भगवान की सेवा करे। रघुनाथ जी के मंदिर में एक पुजारी जी रहा करते थे। पुजारी जी बड़ा प्रेम करें इससे, बड़ा सीधा साधा भक्त है भाई, भगवान से इतना प्रेम करता है, निरंतर भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहता है। भोला भगत एक दिन अपने घर में बैठा था तो उसके बच्चे आए, 2 बेटे थे उसके। बेटों ने कहा, पिताजी बहन हमारी सयानी हो चली है, विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए, लेकिन उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो ऐसा करिए, आप सेठ जी से धन ले आइए। आप गांव में जो धनाढ्य सेठ जी हैं उनसे धन ले आइए, समय आने पर हम उनका धन चुका देंगे, दे देंगे, लौटा देंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब चले गए सेठ जी के यहाँ मांगने के लिए। सेठ जी ने कहा, भैया धन तो हम दे दें, लेकिन धन देने में तुम आनाकानी ना करो, भूल ना जाओ, समय पर ना लौटाओ, इसके लिए कुछ लेकर जाओ हमारे पास, प्रमाण लेकर के जाओ कि हमने तुम्हें धन दिया है। ठीक है, दे दो। उसने तो पत्र बना करके खूब बढ़िया से सिग्नेचर करके दे दिया, हस्ताक्षर करके। अब उस पत्र को लेकर के चले गए। उस पत्र से इनका क्या लेना देना है, रघुनाथ जी जाने क्या लिखा है। चले गए। अब भोला केवट की पुत्री का विवाह संपन्न हो गया खूब बढ़िया से। विवाह संपन्न होने के बाद इसने सोचा कि अब हमारे बेटे कर्म करने के योग्य हो गए, ये धन कमा करके धन चुकाएंगे, अब हम अपने सभी कर्मों से निवृत्त हो गए हैं, अब हम सभी कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करेंगे, भगवान का पूजन करेंगे। तो सभी काम छोड़ करके रघुनाथ जी के मंदिर में ही वह भोला केवट रहने लगा, भगवान की पूजा करे। दोनों बेटा खूब धन कमा करके आए। पिताजी धन की व्यवस्था हो गई है, सेठ जी को लौटाओ। धन लेकर के गया सेठ जी के पास।
सेठ जी को धन दिया। सेठ जी ने कहा कि तुमने धन हमको दे दिया है, इसके लिए तुम्हें हम एक प्रमाण पत्र बना करके फिर से दिए देते हैं, जिसे तुम बाद में कह सको कि हाँ तुमने धन लौटा दिया है। बोले अरे नहीं नहीं नहीं, क्या आवश्यकता है, हमने धन दिया है ये रघुनाथ जी जाने, आपने धन लिया है ये रघुनाथ जी जाने। सेठ को इसके भोलेपन को देख करके लोभ आ गया, लोभ उत्पन्न हो गया हृदय में कि भाई इससे दोबारा भी धन हड़पा जा सकता है, इतना भोला ही है, सब रघुनाथ जी पर ही निर्भर कर रहा है, तो इसके साथ हम छल कर सकते हैं। तो कपट की इच्छा धारण करके ऐसे ही कोई कागज उठाया और दे दिया, जाओ यही प्रमाण है तुमने हमको धन दे दिया है। अब इनको क्या है, जो निरंतर राम जी पर ही निर्भर रहता हो, रघुनाथ जी जाने कहता हो, किसी कागज पर क्या भरोसा करेगा, वो कागज लेकर के चला गया। लेकिन भगवान का संकल्प है, महाराज जी हमारे गाया करते हैं, अरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना भाई क्या करना क्या करना भाई क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर 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 क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कष्ट मिटेंगे तमाम फिकर फिर क्या करना, कष्ट मिटेंगे तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना भाई क्या करना क्या करना भाई क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। और जिनके सहायक श्री रघुवंशी, जिनके सहायक श्री रघुवंशी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के दाम फिकर फिर क्या करना, अतुलित बल के दाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम 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 फिकर फिर क्या करना। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो चला गया बेचारा भगवान के भरोसे, लेकिन इसके मन में लोभ आ गया, सोचा कि दोबारा इससे धन हड़पा जाएगा, भगवान के मंदिर में जाकर के रहने लगा। लेकिन लोभ के वश में सेठ जी ने भोला केवट के ऊपर मुकदमा जारी कर दिया। मुकदमा क्या जारी किया कि हमसे पैसा तो ले लिया है इन्होंने, लेकिन समय पर लौटाया नहीं, और अब मुकर भी गए हैं कि हमने पैसा दे दिया है अब नहीं देंगे, मुकदमा कर दिया लोभ युक्त होकर के। ये मुकदमा वहीं पहुंचा जहां पर ये श्री महात्मा जी विराजते थे जज के स्वरूप में, वृंदावन वाले जज साहब विराज रहे हैं। मुकदमा आया, तारीख आई, तारीख में बुलाया गया भोला केवट को। जज साहब ने पूछा, क्यों भाई सेठ जी का तुमने धन लौटाया कि नहीं? बेचारे ने कहा, हुजूर हम तो सीधे साधे गरीब आदमी हैं, हमने धन लौटा दिया है। सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। जय हो जय हो। हमारी पूज्य भगवती माता जी आज पधार रही हैं हम सबके मध्य में,
और माता से भी बढ़ करके हमारी पूज्य मौसी जी भी पधार रही हैं। आप सब लोग परिचित हैं मौसी जी से, लेकिन पहली बार माता रानी की कृपा से हमारी जननी हमारी मैया भी पधार रही हैं। सब लोग एक बार प्रणाम निवेदित करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आदि शक्ति जगदम्बिका मातु की जय। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, 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 क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर 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 क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। व्यास मंच में सेवक बन करके बैठे हैं, इसलिए यहीं से प्रणति निवेदित करते हैं। भगवान हमारे कहते हैं कि इस जीवन को प्राप्त करने के बाद सभी ऋण चुकाए जा सकते हैं। देव ऋण इत्यादि चुकाए जा सकते हैं, भूमि ऋण इत्यादि चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप के उपकारों के ऋण कभी नहीं चुकाए जा सकते हैं। और हमारी पूज्य भगवती माता आदि शक्ति जगदम्बिका हमको इस योग्य बनाती हैं, नए नए विषयों को प्रदान करती हैं, हमको विषय प्रदान करके आदेश देती हैं कि यहाँ अध्ययन करो, यहाँ कथा कहने मत आओ, यहाँ अध्ययन करने आओ, ये तुम्हारा घर है, यहाँ अध्ययन करो, कथाओं के पात्री बनो, विद्या को स्वीकार करो और उस विद्या को स्वीकार करके फिर कहीं बाहर जाकर के सेवा करो। माता रानी हमें अवसर देती हैं, लेकिन इस अवसर को स्वीकार करने का सामर्थ्य, आप सब के सामने कुछ बोलने का सामर्थ्य, मनोस्थिति को प्रदान करने वाली हमारी भगवती माता है। आज पधारी हैं, बहुत बहुत आपकी कृपा हुई है। उससे बढ़ करके भी हमारी मौसी जी, देखो मासी का अर्थ क्या होता है, माँ के जैसी, लेकिन हमको लगता है कि माँ के जैसी नहीं, माँ ही होना चाहिए, जो माता से अधिक हमको प्रेम प्रदान करती हैं। हम जब यहाँ लखनऊ में रहते थे तो यही हमको अपने देखभाल में रखती थी, बीच बीच में आकर के देखने आती थी, अपने कृपा आंचल में हमको रखती थी, बेचारी बीच बीच में फोन किया करती थी। और आज भी वही प्रेम हमारे और आपके बीच में बना हुआ है। इनके लिए हम वही छोटे से बच्चे हैं और हमारे लिए वही मैया है हमारी। आप दोनों का हमारे जीवन में ऐसा स्थान है जो स्थान हमारे लिए परमात्मा का है, जो हमारे लिए भगवती आदि शक्ति जगदम्बिका का है। हमारे गुरु जी कहते हैं, देखो एक कथा सुनाया आपको समझाने के लिए। एक बेटा अपनी मैया से लड़ रहा था, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, कितना खर्च किया है, लो डायरी पेन लिख करके दो हमें, आज सब जितना भी तुमने हमारे लिए उपकार किया है, आज सब उस उनकापुरों से छुटकारा पालेंगे। लिखो सब क्या क्या किया है तुमने, कितना खर्च किया है, आज सब चुकता हो जाएगा। मैया बेचारी रोने लगी। एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी ने बोला, बेटा हम बताते हैं तुझे तेरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या किया है। सबसे पहले अगर इनके उपकारों को चुकाना चाहता है तो 9 महीने तक कुछ पत्थर बांध ले अपने पेट में और उन पत्थरों के बोझ को ढो करके दिखा। 9 महीने छोड़, 1 महीने ही उस बोझ को ढो करके दे। बेटा किस अभिमान के बस में है तू, इस मूर्खता का त्याग कर। माँ बाप साक्षात ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। ये वो आधार हैं जिन्होंने तुम्हें दिव्य देह प्रदान किया है, जिसको पाकर के तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। हाँ? अगर इनके द्वारा यह देह न मिलता, यह शुभ अवसर न मिलता, तो क्या हम कथा कह सकते, क्या आप कथा सुन सकते? नहीं बेटा, इनके उपकारों को कोई नहीं चुका सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे अपने शरीर की चमड़ी से बना हुआ पादुका प्रदान करे अपने माता पिता को, तब भी इनके उपकारों का
ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। महात्मा जी ने समझाया, बेटा समझ गया अपने स्वरूप को। तो माँ बाप का जो स्थान है वह परमेश्वर का स्थान होता है। घर में माता पिता भूखे हैं, जल की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, माँ बाप को किनारे उनको उपेक्षित अवस्था में छोड़ दिया है। अब भगवान की पूजा करने के लिए चले आए हो। भगवान ऐसे क्रोध दृष्टि से देखेंगे कि 84 लाख योनियों में भटकते ही रह जाओगे, कभी कल्याण नहीं होगा। माँ बाप की सेवा करो, तब भगवान को मुंह दिखाने आना। माँ बाप के सम्मान में उनके आगे सर झुकाना सीखो, तब भगवान के आगे सर झुकाने आना है। माँ बाप दुखी हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कभी मत सोचना। इसलिए हम भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हैं, यहीं से प्रणति निवेदित करते हैं। बोलो अपने अपने माता पिता की, भक्त वत्सल भगवान की। तो भोला केवट की कथा हम लोग सुन रहे थे, भूले तो नहीं है, ठीक है। इन्हीं जज साहब के अदालत में मुकदमा आया है। भोला केवट बेचारा आकर के उपस्थित हुआ। जज साहब ने पूछा, तुमने धन दिया है? हुजूर हमने तो एक इकाई चुका दी है, कुछ नहीं बचाया है, सब दे दिया है इनको। अच्छा तो कुछ प्रमाण है? सरकार प्रमाण के रूप में ये पत्र है जो सेठ जी ने ही हमको दिया है। पत्र ले जाया गया। जज साहब ने देखा, भाई ये तो उचित प्रमाण नहीं माना जाएगा, इसमें तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है जो सिद्ध करे कि तुमने धन चुका दिया है। बेचारा रोने लगा, प्रभु इसके आगे तो हम कुछ नहीं जानते, आगे रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं, रघुनाथ जी जाने हैं। अगर हमने धन दिया है तो रघुनाथ जी जाने, अगर सेठ जी झूठ बोल रहे हैं तो भी रघुनाथ जी जाने। जज साहब को लगा कि कोई रघुनाथ जी होंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम जब धन दे रहे थे तो रघुनाथ जी तुम्हारे और इनके मध्य में थे? हाँ हाँ, रघुनाथ जी तो सबके मध्य में रहते हैं, रघुनाथ जी सर्वदा रहते हैं सबके सामने। यहीं पे यहाँ भी आ जाएंगे प्रभु? अच्छा यहाँ भी आ जाएंगे? हाँ हाँ आ जाएंगे, ठीक है, अगली तारीख को तुम आना। भोला केवट के उस भोलेपन से, बोलने की सरलता से जज साहब भी उसके प्रति प्रेमी हो गए थे। उनके हृदय में दया आ गई थी उसको देख करके। बोले ठीक है तुम जाओ, अगली तारीख को आना। अपने खर्च से जज साहब ने समन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम पर। रघुनाथ जी तो साक्षात ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। श्री रघुनाथ जी के नाम पर जज साहब ने अपने खर्चे से समन जारी कर दिया। तिथि आने को ही चपरासी को भेजा, जाओ केवट के गांव में रघुनाथ जी नाम के जो व्यक्ति हों उनको ये समन दे आओ, इस अमुक तारीख को उनको आना है गवाही देने के लिए। चपरासी पहुंचा गांव में। अब रघुनाथ जी कोई हो गांव में भगवान के सिवा तो बोले। संयोग ऐसा हुआ कि उस गांव में रघुनाथ जी एकमात्र राम जी ही थे जो मंदिर में विराज रहे हैं, और रघुनाथ जी नामक कोई व्यक्ति नहीं थे उस गांव में। बेचारा थक गया, किसी ने कह दिया रघुनाथ जी के नाम से कोई व्यक्ति तो नहीं है, रघुनाथ जी का मंदिर अवश्य है हमारे यहाँ। चपरासी ने सोचा कि कौन मेहनत करे, चलो मंदिर में ही दे आते हैं, शायद उन्हीं के लिए पर्चा हो। चपरासी पहुंचा, मंदिर में पुजारी जी थे। मुकदमे का समन दे दिया, पुजारी जी ने हस्ताक्षर भी कर दिया। उसने सोचा यही रघुनाथ जी होंगे, चला गया। पुजारी जी भगवान के सामने पहुंचे, प्रभु आपके लिए आज तक बहुत उपहार आए, स्वर्ण के मुकुट इत्यादि आए, भोग्य पदार्थ इत्यादि आए, जिसमें जैसा सामर्थ्य है उसने वैसा चढ़ाया आपको, लेकिन आज किसी भक्त के लिए मुकदमे का समन आया है। हाँ, गवाही के लिए बुलवाई आई है, जाना पड़ेगा आपको। किसी भक्त के लिए आया है, आदेश आया है, जाना पड़ेगा। हाँ, भगवान को समर्पित कर दिया। तिथि आने को हुई, केवट जान रहा है यही रघुनाथ जी हैं, ये भी मेरे साथ चलेंगे ना। जज साहब ने बुलाया है। पुजारी ने कहा देखो तुम जाओ, जिससे समय से पहुंच सको हम इनको भेज देंगे, तुम जाओ। केवट वहीं रहता ही था, चला गया, जिससे जज साहब नाराज ना हो, समय से पहुंच जाऊं। इधर पुजारी जी ने भगवान को खूब बढ़िया से समझाया।
लाज जाए ना हमारी, लाज जाएगी तिहारी, लाज जाए ना हमारी। प्रभु हमारे नाम से नहीं आया है बुलावा, आपके नाम से आया है, इसलिए हमारी लाज नहीं जाएगी, लाज जाएगी तिहारी। भक्ता के वश विनीत साहेब ने, भक्ता के वश विनीत साहेब ने, रघुनाथ जी गवाह खातिर पुकारी, गवाह खातिर पुकारी। महाराज गवाही देने जाना है आपको, खूब बढ़िया से सदा धजा दिया, श्रृंगार करा दिया, पादुका पहना दी, आज लाज रख लेना नहीं, उस भक्त के साथ साथ तुम्हारी भी लाज चली जाएगी। पुजारी जी महाराज प्रार्थना करने लगे, नाम जप करने लगे। इधर केवट जज साहब के सामने उपस्थित हुआ। बोलो भाई तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? बड़ी सरलता से बोला, साहब रघुनाथ जी तो हर जगह हैं, जहां देख लो वहां है रघुनाथ जी। उनको लगा कि क्या बोल रहा है ये भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चपरासी को बोला ऐसा करो कि तुम आवाज लगाओ, रघुनाथ जी कहाँ हैं, हाजिर हो। चपरासी ने तुरंत आवाज लगाया, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, हाजिर हैं रघुनाथ। ऐसे 3 नारे लगाए हैं। लटपटी सी चाल एक वृद्ध की झुकी सी देह, वृद्ध का देह धारण करके लटपटी सी चाल, दूरी से इशारा किया, अरे भैया हम रघुनाथ जी हैं, रुको रुको आ रहे हैं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धरी धाए हैं, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, वृद्ध हैं। हाँ दुपटी फटी सी शीस बांध धरी धाए हैं, और हाथ माही छड़ी पुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारों चंदन लगाए हैं। साहिब के सामने विनीत, साहिब के सामने विनीत, चपरासी के साथ श्री रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। साहिब के सामने विनीत चपरासी साथ श्री रघुनाथ जी गवाह बन आए हैं। आहा मेरे प्रभु धन्य हैं आप, धन्य हैं। गवाह बन करके भगवान आ गए, रघुनाथ जी आ गए। केवट पहचान गया मेरे स्वामी ही आए हैं, और कौन रघुनाथ जी हैं। प्रणाम निवेदित किया, लेकिन जज साहब को कुछ नहीं पता लगा। कोई होंगे वृद्ध का स्वरूप बना कर क्या है, भगवान को गवाह के रूप में लाया गया, खड़ा किया गया। बताओ जब भोला केवट सेठ जी को धन लौटा रहे थे, तुम भी थे? हाँ हाँ स्वामी मैं भी था वहीं पे। भगवान बोल रहे हैं मैं भी था मालिक वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो क्या भोला केवट ने धन लौटाया था? हाँ हाँ लौटाया था, हम थे, हम साक्षी हैं। कोई उसका प्रमाण? हाँ प्रमाण है। सेठ जी ने एक बार सत्य रूप के कागजों में हस्ताक्षर करके लिख दिया था कि केवट ने धन लौटा दिया, लेकिन केवट के भोलेपन का इन्होंने सोचा कि लाभ उठाया जाए। लोभ बस हो करके उन्होंने उस पत्र को छुपा करके रख दिया है, और वो पत्र कहीं और नहीं है। सेठ जी को यहीं रुकाया जाए, इनके घर में किसी को भेजिए। इनके कक्ष में एक रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर के मध्य में वह पत्र सुरक्षित अभी भी रखा गया है। भगवान सर्वंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। भगवान ने पता बता दिया, चपरासी गया पत्र लेकर के आया। पत्र जज साहब ने देखा तो जज साहब ने सेठ जी को सजा सुना दिया, केवट को बरी कर दिया है, सब कुछ हो गया। लेकिन जज साहब ने केवट को अकेले में बुलाया। भाई ये जो तुम्हारे रघुनाथ जी हैं ना, ये कुछ विचित्र जान पड़ते हैं मुझे। इनकी वेशभूषा कुछ अलग सी जान पड़ती है। ये कौन है, कहाँ रहते हैं? महाराज रघुनाथ जी वहीं रहते हैं जहां हम रहते हैं। अच्छा तुम कहाँ रहते हो? महाराज हम वहीं रहते हैं जहां रघुनाथ जी रहते हैं।
कहाँ रहते हो तुम दोनों? महाराज हमारे गांव में जो रघुनाथ जी की मंदिर है ना, वहीं रघुनाथ जी विराजते हैं, वहीं हम भी रहते हैं। अच्छा पुजारी हैं, लेकिन पुजारी जैसे तो नहीं लगते थे। मंदिर इनका है, इतने धनाढ्य भी नहीं लगते थे। बोले महाराज ना पुजारी है ना मंदिर बनवाने वाले हैं, ये वही हैं जो उस मंदिर में बैठे रहते हैं भगवान बन करके। आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। वो भगवान है, ईश्वर है, गवाही देने के लिए आए थे। जज साहब अपनी सकल विद्या को भूल गए, झरझर रोते हुए अपने घर को पहुंचे। सब पूछने लगे क्यों रो रहे हैं आप, क्या हो गया है? सब पूरी कथा सुनाया। आज भगवान आए थे गवाही देने के लिए, भगवान आए थे, भगवान का दर्शन किया है तो इसमें तो प्रसन्न होना चाहिए। भगवान का दर्शन करके प्रसन्न होना चाहिए, तो मैं रो क्यों रहे हो? बोले नहीं, रो मैं इसलिए नहीं रहा हूँ कि भगवान का दर्शन किया, भगवान मुझसे मिलने आए। अच्छा फिर क्यों रो रहे हो? छोड़ करके चले गए इसलिए? बोले नहीं, इसलिए भी नहीं रो रहा हूँ कि छोड़ करके चले गए, रो तो मैं इसलिए रहा हूँ कि सुख सारद नारद शेष गणेश हो। सुख सारद नारद शेष गणेश हो, के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। अच्छा इसलिए रो रहे हो? वो केवट के गवाह कहला रहे थे इसलिए, वो तो भक्तों के बस में होते हैं। गवाह छोड़ो, अपने भक्तों के लिए न जाने क्या क्या बन जाते हैं वो। तुम तो मात्र गवाह के लिए ही रो रहे हो। बोले मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं। भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं, मैं इसलिए भी नहीं रो रहा हूं। फिर क्यों रो रहे हो? क्या बात है? दुख नाहिन जो तज जात रहे, इसका भी दुख नहीं है जो मुझे छोड़ करके चले गए। दुख नाहिन जो तज जात रहे, कुर्सी पर बना जज बैठा रहे, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, जगदीश खड़े समझा। मैं मूर्ख उनके सामने स्वामी बना, जज बना, कुर्सी में बैठा था, और मेरे प्रभु मेरे स्वामी गवाह बन करके मुझे समझाते रहे, सत्य असत्य का ज्ञान कराते रहे, और मैं मूर्ख उनको आदेश देता रहा, कुर्सी में बैठा रहा उनके सामने। यही सोच करके मैं रो रहा हूं। सब कुछ छोड़ दिया जज साहब ने, जो भगवान एक साधारण केवट के लिए गवाह बन करके आ सकते हैं, उन प्रभु को मैंने देखा। उन भगवान का दीदार करने के बाद भी मैं साधारण सकल संसारियों के मध्य में रहूं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। सब कुछ छोड़ करके, सेवा छोड़ करके, सेवा निवृत्त हो करके, वही जज साहब वृंदावन में आकर के महात्मा का भेष धारण करके भगवान का भजन करने लगे। आज गुरुदेव भगवानों के वचनों से हम सब लोग सुनते हैं, जज साहब महात्मा बन करके निरंतर भगवान की कथा गाएं, उस कथा का स्मरण करके रोएं, और जब भी उनको दर्शन करे कोई, तो कोई महात्मा जी कह करके प्रणाम ना करे, सब कहें जज साहब आ रहे हैं, जज साहब को प्रणाम करो, जज साहब को प्रणाम करो। भगवान के भक्त ऐसे हैं जो स्वयं विचार कर ले कि भाई हमको थोड़ी बोलना है, हमारे बोलने वाले भगवान हैं, हमको नहीं बोलना है, तो भगवान उसके पीछे आकर के बोलते हैं। केवट का भाव क्या था? हम क्या जाने भाई, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, हम तो कुछ नहीं जानते। तो रघुनाथ जी ही जानते थे। ऐसा भाव करके देखो, रघुनाथ जी थाम लेंगे आकर के। हाँ? विचार ये करो, हम थोड़ी कुछ करने वाले हैं,
अगर हम काम करने के लिए निकलेंगे तो उसमें विफलता की प्राप्ति होगी। भगवान हमारे साथ हैं, हम निमित्त हैं, भगवान करेंगे तो उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।